देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से अब निकल चुके हैं और सीधे ये यहां से लाल किले पहुंचेंगे। तो राजघाट की वो तस्वीरें भी दिखाई हमने आपको, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के लिए रवाना हो चुके हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर आए। अब सीधे वो लाल किले पहुंचेंगे, जहां 3 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम लाल किले में रखा गया है। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराएंगे और पहली बार लाल किले से वंदे मातरम की जो धुन है वो आज सुनाई देगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, जहां पर वो राजघाट से निकल चुके हैं और लाल किले के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं। अब सीधे लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल, जहां सुरक्षा के भी देखिए कड़े इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से निकले और थोड़ी देर में फिलहाल लाल किले में तिरंगा फहराते हुए वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी आना शुरू हो जाएंगी। तो आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पर सबसे पहले पहुंचे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उन्होंने दी, और उसके बाद अब सीधे लाल किले की ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री यहां पर जा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले पहुंच रहे हैं, और ये दूसरी तस्वीर देखिए कि अपने जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर फिलहाल हम कह सकते हैं कि निगरानी यहां पर प्रशासन की ओर से रखी जा रही है। तस्वीर जहां राजनाथ सिंह इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, और ये तस्वीरें गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल तो लाल किले की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले सशस्त्र बल और दिल्ली पुलिस के जवान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें लाल किले की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी आपको यहां पर नजर आ रही है। उसके बाद राष्ट्रगीत होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रध्वज फहराएंगे, फिर राष्ट्रगान भी होगा, और 21 तोपों की सलामी यहां पर फिलहाल दी जाएगी। तो देखिए ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, राजनाथ से मिलते हुए वो नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले में उनकी मौजूदगी नजर आ रही है। तस्वीरें जहां आपको बता दें कि किस तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी होगी। तो अब प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सशस्त्र बल और दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये तस्वीरें दिखाई हमने आपको, और थोड़ी देर में अब प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल झंडा रोहड़ करते हुए नजर आएंगे, तिरंगा फहराएंगे, और इस बार सबसे ज्यादा ऐतिहासिक वो क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराएंगे और उस वक्त वंदे मातरम की धुन लाल किले से गूंजती हुई नजर आएगी। और
the guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. The General Officer commanding Delhi area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister, swiftly, smartly walking through the Lahori Gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए, जहां पर एक काठ का पुल है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, जिसकी 3 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहां उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। Captain Sonia Singh Chauhan will assist the Prime Minister in hoisting the national flag. It will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 172-1 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105 mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat. And the gun position officer will be Naib Subedar, Assistant Instructor in Gunnery, Anutosh Sarkar. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लाल किले की प्राचीर पर आगमन हो रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, CDS जनरल NS राजा सुब्रमणी, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर की ओर अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of 1 billion plus souls, where he shall hoist the national flag. लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर सीसगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। And we now approach the high point of the celebration, the unfurling of the national flag and the address to the nation, recognizing that citizens are the true driving engine of our democracy. This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity, and opportunity. उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें 1 JCO और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना
का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा। Let freedom reign. The sun never set on so glorious a human achievement. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi himself said, the price of independence was heavy, but the freedom it brings is absolutely priceless. And priceless are the moments that we see captured by Doordarshan cameras, looking at a magnificent view of the ramparts and the central days. Everyone in the audience enclosures waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister at the central days, from where he will hoist the national flag and address the nation. Excitement all around, smiles galore. The hope in the eyes, the brightness on the faces truly shows that each and every person here truly believes in the story of India, in the growth story of India, in the sustainable story of India. हमारे 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की एक और ख़ास बात, इस बार जो एनक्लोजर्स हैं, जो दीर्घाएं हैं, दर्शक दीर्घाएं और विशिष्ट दीर्घाएं, उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें भटकल, भीमताल, चंद्रताल, पुलिकट, पुष्कर, रविंद्र सरोवर जैसी झीलें शामिल है। यहाँ पर उपस्थित जनसमूह आप देख सकते हैं कितने उल्लसित हैं, उत्साहित हैं इस समारोह का हिस्सा बन करके। गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 का जो संस्करण था उसमें एनक्लोजर्स के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह में जो एनक्लोजर्स हैं उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। Especially for India's 80th Independence Day celebrations, a Surya Path Tiranga, a global digital and physical relay initiative was launched under the Har Ghar Tiranga campaign, which is truly a campaign that has brought India together. It traces the Surya Path Tiranga, the hoisting of the Indian national flag from east to west across different time zones following the path of the rising sun. Just like the rising India, the rising Bharat that takes everyone together. It's not the one who forces anyone, but it shares a level of camaraderie, a sense of oneness. It truly believes in Vasudhaiva Kutumbakam, that the world is one family. A rising India, always better for a rising humanity. And now, the Prime Minister awaited at the central dais. Here he is, walking up the stairs, and he has reached the central dais for the flag hoisting.
पुलिस सम्मान गार्ड बचाओ जय अंतर सेना पुलिस सम्मान After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उनका झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री महोदय विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों को अभिवादन करते हुए Flower petals coming onto the ground like blessings from all our freedom fighters, from all our elders. Shri Bankim Chand Chatterjee's song Vande Mataram, which still unites, still reverberates in our hearts, still ignites the hearts with patriotism. The contingents of the military band and the tri-services along with the Delhi police now marching smartly from the front of the ramparts towards the right of the ramparts of the Red Fort. What a march, stoic and precise.